हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिया के ब्लॉग में। हाँ जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप सब भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि प्रिया इतनी रात में कहाँ जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि माता रानी का बुलावा हमारे लिए आ गया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली इतने सालों बाद जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो हमारा आज इंतज़ार पूरा हुआ। तो हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अब हम फटाफट से निकल पड़ रहे हैं सूरत स्टेशन की ओर। तो हम लोग बैठ गए हैं कैब में और पहुंच गए हैं सूरत स्टेशन। ओहो, ये भैया कितनी देर लगा रहे हैं, कितनी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। फटाफट से लेके चलो ना भाई, अब माता के दरबार में जाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। चलो भाई, अब तो फाइनली आ गया और अब हम उतर रहे हैं गाड़ी से और अब हम जा रहे हैं सूरत स्टेशन के अंदर। तो अब भाई ट्रेन के अंदर की तो वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है ऑफिस से जाने के बाद में, और फिर ट्रेन की जर्नी तो मेरे बस की तो थी नहीं। तो मैंने कहा भाई अब सुबह ही मैं बनाऊंगी वीडियो। अब सुबह की मैं आपको ब्लॉग दिखा रही हूँ कि अब हम दिल्ली पहुँच गए हैं और दिल्ली में जाते ही सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया गेट का फीचर। जी हाँ, इंडिया गेट आप देख रहे हो। अगर दिल्ली जाए और इंडिया गेट के दर्शन ना हो तो दिल्ली जाना आपके लिए खराब ही है, आप समझ लो। पर दिल्ली जाएं और इंडिया गेट ज़रूर जाएं। अब हम दिल्ली से सीधा हम आ गए हैं कटरा। जी हाँ, जम्मू कटरा में आ गए हैं और आप देख सकते हो कि जम्मू कटरा का स्टेशन है जहाँ से आपको बहुत सुंदर पहाड़, बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और यहाँ के व्यू देखकर तो दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। जी हाँ, आप भी जम्मू कटरा ज़रूर आए और माँ के दर्शन करके आनंद लीजिए। ये ITC होटल जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त होटल है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रिया ये लाइन में क्यों लगी। जी हाँ, देख सकते हैं कि पीछे मेरे पापा हैं, मेरी सिस्टर भी है, मेरी मम्मा है और आगे मेरे हस्बैंड हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये हम सब लाइन में इसलिए लगे हैं क्योंकि यहाँ पे मिलेगा यात्री कार्ड। जी हाँ, और आपको ये यात्री कार्ड तब लेना होगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यात्री कार्ड नहीं मिल सकता है। बड़ी सूचना ये है कि अगर आप यहाँ पे कटरा में आते हैं तो आपका सिम ब्लॉक कर दिया जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर कटरा में आकर एक टेम्प्रेरी सिम लेना पड़ेगा जिससे कि आप अपने परिवार वालों के संपर्क में रहेंगे। आप अपना ऑनलाइन जो भी पेमेंट देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आके सबसे पहले आपको एक सिम लेना होता है। अब हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से किस तरह से शॉप बनी हुई है, खाने पीने की शॉप है, कॉफ़ी आपको मिल सकता है, फ़ोटोज़ आप क्लिक करवा सकते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से आप खाना पीना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ की सहूलियत आपको दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यात्रियों को, कि वो आराम से आकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि सारे के सारे भुक्कड़ किस तरीके से पी रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक के ज़रिए ही हम लोग माता के दरबार तक पहुँचे थे। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो आप देख सकते हो अभी तो फ़िलहाल सबको मज़े आ रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो कैसे श्रद्धालु अपने माता से मिलने के लिए चढ़े जा रहे हैं माता के पास, क्योंकि माता का बुलावा आया है तो रुकने का नहीं है, बस चलते जाना है। और ये आ गई है मेरी अंधी बहन जो उसको दिखाई नहीं देता है। बस हाँ, स्टाइल नहीं चढ़ना चाहिए, चश्मा नहीं उतर रहा उसका, पर हाँ जैसे भी हो माता के दरबार तो जाना ही। चलिए अब थोड़ा सा डांस हो जाए क्योंकि माता के दरबार पे आए हैं तो जय माता दी तो बोलना बनता है दोस्त। मेरा छोटा भतीजा जो है अथर, वो भी इतनी खुशी खुशी नाच रहा है कि पूछो मत। उसको देख के तो मुझे और ज़्यादा हंसी भी आ रही है और खुशी भी बहुत हो रही है। कितना छोटा सा है पर माता की चढ़ाई करनी है इसको। मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई हैं पर पापा अभी तक नहीं थके। पापा पीछे पीछे आ ही रहे हैं मम्मा के, हमेशा उनके गार्ड बन के रहते हैं ताकि उन्हें कुछ हो ना, तो वो पीछे आ रहे हैं और मेरी मम्मा बेचारी थक चुकी है। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो ये बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी, इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते तो हमारी भी जान निकल गई। माता इतनी ऊंचाई पे क्यों हो आप, कि आप इतनी
जल्दी से किसी को मिल ही नहीं सकते हो। हम लोग इतने थक गए थे कि हमारी पूरी फैमिली सीढ़ियों पे ही चढ़ती गई और हम सोच रहे अभी आएगा मंदिर, अभी आएगा मंदिर, पर वो मंदिर इतना दूर है कि हमें लगता है कि हम पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। पर सच बोलूँ बहुत ज़्यादा टफ है, माता इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। तो कहते हैं ना, कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं, तो वही वाली बात है। ये सीढ़ियाँ, ये पर्वत, ये पहाड़ आपको पार करके ही माता के दर्शन करवा सकते हैं। पर मेरी फैमिली लगी हुई है कैसे करके इस सीढ़ियों को, इस पर्वत को, पहाड़ को पार करके माता तक पहुंचने के लिए। जी हाँ, अब इतनी दूर से गए हैं तो माता के दर्शन तो बनते ही हैं। बाप रे बाप, हम देखो कितना ऊंचे आ गए हैं। अब इतने नीचे थे हम लोग और हमने इतनी चढ़ाई कर ली। आप देख सकते हो कि कितने ऊंचे तक आ गए और इतना सुंदर व्यू है देखने के लिए। ऊपर तो चढ़ गए हम लोग, अब नीचे जब जाएंगे तब का तब देखना पड़ेगा हमें कि क्या करना है। ये ब्लू कलर का छोटा सा आपको दिख रहा है इत्तू सा, ये है स्टेशन, जहाँ जम्मू कटरा स्टेशन है। और कितना छोटा सा दिख रहा है और हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। आपको एक रोप दिखा होगा अभी ऊपर जाते हुए। जी हाँ, ये रोप जाता है भैरव बाबा के मंदिर। जी हाँ, जब आप माता के दर्शन कर लेते तो आपको भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए इसी रोप में ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि 5 बजे तक ही ओपन रहता है और 7 बजे तक भैरव बाबा का मंदिर ओपन रहता है। अब आपको एक बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि भवन जाने का रास्ता। जी हाँ, आप यहाँ से होते हैं हमें माँ के दरबार में जाना है। वाओ, ये इतना सुंदर नज़ारा है। तो ये जो जगह है मैं आपको बता दूँ, ये गुफा के अंदर जाने वाली जगह है। तो अब आपको इसी रास्ते से होते हुए माता के दरबार में जाना है। आपको इसी तरीके से रास्ते मिलते चले जाएंगे और आप माँ के पास पहुँचते चले जाएंगे। ये तो मैंने झंडा फहरा दिया है, जय माता दी इसमें लिखा हुआ है। और माता के दर्शन करते वक्त हमें हमेशा जो बूस्ट मिलता है वो माता के नाम से ही मिलता है। तभी तो हम इतनी हिम्मत कर पाते हैं, इतनी ऊंचाई तक जा पाते हैं माँ के पास। तो ये आपने देखा मेरे हस्बैंड इस चीज़ को क्रॉस करके गए। ये भी एक फॉर्मेलिटी है कि आपकी चेकिंग होती है। तो भाई आप जम्मू आए हैं तो चेकिंग तो बनती ही है। तो ये चीज़ से आपको घबराना नहीं है, चिल मारिए और माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जाइए। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता, मिलकर बोलो जय माता, मैं नहीं उड़िया जय माता, सच्चे बोलो जय माता। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, क्योंकि हम अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अलाउ नहीं है। माता के पास जब आप जाते हैं तो आपको एक प्योर हार्ट लेके जाना पड़ता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेके जाना पड़ता है जो जानवरों के चमड़ों से बनी हो, या फिर जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गए, ऐसे कोई भी चीज़ आप अंदर नहीं लेके जा सकते। फ़ोन भी अलाउ नहीं है, माता की फ़ोटोज़ आप क्लिक नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इतना सुंदर चमकता हुआ लाइटनिंग हो रखी है, जिसमें ये है माता रानी का भवन। जी हाँ, वैष्णो देवी का भवन है ये। और वहाँ से हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और रात को ये ऐसा ही नज़र आता है। तो फाइनली हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए हैं और हम आ गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। जम्मू कटरा रेलवे स्टेशन से हम लोग निकलेंगे अब दिल्ली की ओर। जी हाँ, और दिल्ली में है मेरा मायका। जी हाँ, और दिल्ली जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बट क्या करूँ, एक दिन ही मुझे स्टे करना है और फिर वापस सूरत भी तो आना है। और सूरत अगर आएंगे तो भाई पापी पेट का सवाल है, काम तो करना पड़ेगा, कर्म भूमि पे तो आना ही पड़ेगा। इसलिए आप सभी
जाइए और एक बारी माता रानी के दर्शन ज़रूर करिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने सुबह 7:30 बजे चढ़ाई की थी और शाम को 5 बजे हमें माता के दर्शन हुए थे और 7 बजे हमें भैरव बाबा के दर्शन हुए थे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ फ़ोटोज़ जो हम लोगों ने बहुत ही प्यार से क्लिक किए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक की, जिसमें से कुछ फ़ोटोज़ मैंने इस वीडियो में डाली है।